दोस्तों नमस्कार। क्लासिक फिल्मी बातें में आज बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की कहानी के बारे में जिस फिल्म में जिस हीरो ने काम करना चाहा, जिस हीरो ने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, वो मारा गया। आप लोगों ने हॉलीवुड की बहुत सारी हॉन्टेड मूवी देखी होगी, द कंजूरिंग, इट, द एग्जॉर्सिस्ट, एनाबेला। इंडिया की भी बहुत सारी भूतिया फिल्में आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, लेकिन ये कहानी रील नहीं, रियल है। ये कहानी एक ऐसे फिल्म के स्क्रिप्ट की जिसमें जिस हीरो ने इसके स्क्रिप्ट को पढ़ा और फिल्म के लिए हामी भरी, वो हीरो मारा गया। ये कहानी शुरू होती है एक उपन्यास से। 1963 में एक रिकलर ने एक नॉवेल लिखी, द इनकैरेबल अटूक, और उस पर फिल्म मेकर नॉर्मन जेविसन ने सोचा कि मैं इस पर फिल्म बना दूं। नॉर्मन जेविसन काफ़ी बड़े डायरेक्टर हुए हैं हॉलीवुड के। उन्होंने सोचा कि मैं इस पर एक फिल्म बनाऊं। तो फिल्म बनाने के लिए नॉवेल के बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखनी जरूरी थी। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्होंने ये जिम्मा दे दिया स्क्रिप्ट राइटर को। उसका नाम था टॉड कैरोल। टॉड कैरोल को स्क्रिप्ट राइटिंग का जिम्मा दिया गया, जिसे 1979 में जिम्मा दिया गया। 1979 से लेकर के 1982 के बीच, यानी कि लगभग 2 से 3 साल लग गया स्क्रिप्ट को लिखने में। ये जो कहानी है, ये है एक लव स्टोरी थी। अटूक फिल्म जो थी ये 1963 में लिखी गई, जो इनकैरेबल अटूक थी। इस उपन्यास में एक लड़के की कहानी है जो एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और बाद में काफ़ी अमीर भी हो जाता है और उस लड़की को नहीं पाने के गम में पागल होकर मर जाता है। वो छोटी सी ये कहानी है। पूरी कहानी मैं जान के आप लोगों को डिटेल बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट हॉन्टेड है। अब बात ये आती है कि अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप विकिपीडिया से देख सकते हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को नहीं बतलाऊंगा क्योंकि ये स्क्रिप्ट हॉन्टेड है। अब टॉड कैरोल ने इसकी स्क्रिप्ट को लिखा, काफ़ी साल लग गए, 3 साल लग गए। इसके बाद 1982 में जाकर के एक हीरो है हॉलीवुड के, जॉन बेलुशी। जॉन बेलुशी को इस फिल्म का हीरो का रोल मिलता है। फिल्म के शूटिंग के कुछ दिन बाद ही, यानी कि 1982 में फिल्म की शुरुआत होती है। जो फिल्म मेकर है नॉर्मन जेविसन, वो फिल्म की स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शूटिंग के कुछ दिन के बाद ही 5 मार्च 1982 को जो हीरो है जॉन बेलुशी, एक होटल में उनकी लाश मिल जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ड्रग का ओवरडोज है। पुलिस केस में इंक्वायरी आती है, पोस्टमार्टम होता है और बाद में पता चलता है कि किसी लेडीज ने उनको ओवरडोज दे दिया था ड्रग का और उससे उनकी मौत हो जाती है। बाद में उस लेडीज के ऊपर केस चलता है और उसे अरेस्ट भी किया जाता है, मर्डर की सजा भी सुनाई जाती है। इस तरीके से फिल्म बनने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। अब बात आती है 1982 से लेकर के 1986, 4 साल ये फिल्म फिर से ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि मेन हीरो की चूंकि मौत हो गई थी तो डायरेक्टर ने भी कुछ दिनों के लिए इसमें ब्रेक ले लिया। अब 1986 में सैम किनीसन नाम के एक हीरो थे, इस फिल्म के मुख्य हीरो के रूप में चुने जाते हैं, सैम किनीसन, और वो अटूक के लीड रोल के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 1988 में शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सैम किनीसन 8 दिन की शूटिंग पूरी कर लेने के बाद शूटिंग को रोक देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सैम किनीसन और डायरेक्टर के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी होती है कि वो स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते हैं। डायरेक्टर बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। डायरेक्टर और सैम किनीसन के बीच में तकरार हो जाती है और फिल्म 4 साल के लिए फिर से लटक जाती है। बाद में क्या होता है, डायरेक्टर और सैम किनीसन के बीच में कोर्ट का भी विवाद होता है और फिर कोर्ट में निगोशिएशन भी होता है और तब जा करके वो जो हीरो है सैम किनीसन फिल्म के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। 10 अप्रैल 1992, यानी कि ये 88 में शूटिंग शुरू हुई, बीच में फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाती है और 10 अप्रैल 1992 को ये फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होने ही वाली थी कि उससे पहले ही सैम किनीसन जब केवल 38 साल के ही थे, उनकी कार को एक ट्रक ने हेड ऑन कोलिजन से टक्कर मार दी। ट्रक 17 साल का एक लड़का चला रहा था जो कि ओवर ड्रंक था।
सैम किनीसन का जिस समय एक्सीडेंट हुआ, उनके पीछे एक गाड़ी में उनके बेस्ट फ्रेंड कार्ल लावोव भी थे, और उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि सैम आई डोंट वांट टू डाई बोले जा रहे थे, जबकि उनको ऊपर से कोई चोट नहीं लगी हुई थी। जो भी चोट थी वो अंदरूनी चोट थी, और लास्ट में किसी अदृश्य को ओके ओके बोलकर मर जाते हैं। जब उनके फ्रेंड ने ये सीन देखा तो वो भी काफ़ी डर गए। बाद में पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इंटरनल इंजरी हुई थी, बाहर से कुछ भी पता नहीं चल पाया था। सैम की पत्नी भी एक्सीडेंट के समय कार में ही थी, उन्हें थोड़ी चोट लगती है, बाद में वो ठीक हो जाती है। अब प्रोडक्शन टीम को लग गया था कि स्क्रिप्ट के अंदर कुछ तो है, कि एक हीरो गया दूसरा हीरो भी गया। अब 2 साल के बाद 1994 में प्रोडक्शन टीम एक और हीरो के पास जाती है। उस हीरो का नाम है जॉन कैंडी। जॉन कैंडी के पास जब ये जाते हैं तो हीरो का रोल ऑफर करते हैं। कैंडी भी डर जाते हैं, भाई सीधी सी बात है, एक ऐसी फिल्म जिसमें लगातार 2 हीरो मर चुके हैं तो तीसरा हीरो कौन मरने के लिए जाएगा। तो कैंडी भी डर जाते हैं और स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उनको लगता है कि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी बात तो नहीं है। 4 मार्च 1994 को उन्होंने केवल पढ़ा था स्क्रिप्ट को, तैयार हुए थे स्क्रिप्ट पढ़ के कि चलो मैं फिल्म को करूंगा। लेकिन इसी बीच में फिल्म की शूटिंग होने से पहले ही 4 मार्च 1994 को कैंडी की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उस समय वो केवल 43 ईयर के थे। जॉन कैंडी ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अब देखिए क्या कहानी है। जॉन कैंडी ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो अपने क्लोज फ्रेंड माइकल ओ डोंग को भी स्क्रिप्ट पढ़ाया था और कहा था कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए भी एक रोल है। यानी कि जब कैंडी ने स्क्रिप्ट को पढ़ा उसी समय उन्होंने अपने जो क्लोज फ्रेंड थे डोंग, उनको भी स्क्रिप्ट पढ़ाया था और बोला था कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए भी एक जगह है। अब हुआ ये कि नवंबर 1994 में माइकल को भी सेरिब्रल हेमरेज से मौत हो जाती है। अब देखिए कौन सी मौत हो गई, ये लगातार फिर चौथी मौत हो गई। कि कैंडी की जो मौत होती है वो तो हो ही गई थी। कैंडी ने वो स्टोरी स्क्रिप्ट अपने फ्रेंड को जब सुनाई थी तो उसकी भी मौत हो जाती है। अब 1994 से लेकर के 1997 के बीच ये फिल्म फिर से पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब चूंकि फिल्म को बनाने का जुनून सवार था डायरेक्टर को, लगातार 4 मौतें हो चुकी हैं। जो भी हीरो इस फिल्म को करने के लिए चाहेगा या जो भी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा वो मरेगा। अब ये रियल है, ये सारी बातें बिल्कुल रियल है। अब 1997 में अटुक फिल्म के लिए क्रिस फार्ले एक हीरो हुए हैं, उनको ऑफर किया जाता है। अब क्रिस फार्ले जो है 1997 में 33 साल के रहते हैं और जो इसके जो पहले जो हीरो हैं बेलुशी, उनके बहुत बड़े फैन होते हैं। अब उनको ये लगता है कि मेरा जो जिसका मैं इतना बड़ा फैन था वो उस हीरो को जो ये फिल्म मिली थी मुझे भी ये मिली है, तो वो फिल्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्क्रिप्ट के पढ़ने के कुछ महीनों के बाद 18 दिसंबर 1997 को फार्ले भी ड्रग के ओवरडोज से मर जाते हैं। फार्ले ने भी अपने फ्रेंड फिल हार्टमैन को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था। अब यहां भी देखिए, जिसने भी स्क्रिप्ट को पढ़ा वो मारा गया। तो फार्ले ने अपने फ्रेंड फिल हार्टमैन को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया था। फार्ले की मौत के 5 महीने बाद ही हार्टमैन की वाइफ ने हार्टमैन का मर्डर कर दिया। बाद में हार्टमैन की वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया था। यानी कि 1979 में जो फिल्म बनने के लिए चला वो 1997 तक चलता रहा। फिल्म बिल्कुल भी नहीं बनी, स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट पढ़ी गई और लगभग 6 हीरो और एक हीरो की जो वो पत्नी थी, वो कुल मिलाकर के 7 मौतें हो चुकी थी 1979 से लेकर के 1997 तक। फिल्म बन ही नहीं पा रही थी, मौत पे मौत होती चली गई। जिस हीरो ने बनना चाहा अटूट फिल्म का हीरो, जिसने पढ़ी स्क्रिप्ट, वही मारा जा रहा था। कोई एक्सीडेंट से मर रहा था, कोई ब्रेन हैमरेज से, कोई नशे से, किसी का मर्डर। इस तरीके से
ये डायरेक्टर को भी लगा भाई इस फिल्म में तो कुछ है, अब कुछ तो है, क्या है ये अभी आगे पता चलेगा। सबकी मौत का कारण बिल्कुल सही था। सबकी मौत के पीछे ऐसा नहीं था कि अचानक किसी भूत ने आके मार दिया हो। सबकी मौत में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का ड्रग ओवरडोज हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। हालांकि सब में कुछ न कुछ ऐसा हॉन्टिंग जरूर था। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने अदृश्य शक्ति को बाय बाय बोला। उसके बाद फॉटमैन की पत्नी ने जब उसको मारा तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे पता ही नहीं चला मैंने उसको कैसे मारा, और बाद में उसने खुद को भी मार लिया था, सुसाइड कर लिया था। अब इस तरीके से एक फिल्म बनते बनते ही रह गई। अब डायरेक्टर को भी लगा कि ये फिल्म जो है भाई इसको बनाएंगे तो आगे क्या होगा। और सीधी सी बात है, ये सारी बातें जब बाहर आ गई, लोगों को पूरा तरीके से पता चल गया, तो कोई भी हीरो इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हुआ और ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। आज तक किसी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई, किसी हीरो की अब हिम्मत नहीं है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़े और इस पर फिल्म बना दे। और लास्ट में फरवरी 1999 में आकर के जो प्रोडक्शन कंपनी थी, जो हीरो जो डायरेक्टर थे, जो प्रोडक्शन कंपनी थी, उसने इस स्क्रिप्ट को अभिशापित मान लिया और इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसको ऐसी जगह पर दबा दिया, ऐसी गुमनाम जगह पर छुपा दिया गया जहां से ये कभी निकल नहीं सके। अब बात ये आती है कि आखिरकार इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या हुआ। ये सारी बातें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या है, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है लगातार 7 एक ही फिल्म से जुड़े हुए लोगों का लगातार मरते चले जाना, क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर कुछ ऐसी बात है जो हॉन्टिंग है। क्या ऐसी बात है कि उस स्क्रिप्ट के अंदर इतना ज्यादा हॉन्टिंग हुआ, जिसने उस फिल्म को करना चाहा, जिसने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहा, वो मारा गया। अब ये आपके ऊपर है, आप ये सोचें कि रियल में ऐसा क्या हुआ। अगर आप लोगों को कुछ इसमें लगे तो कमेंट जरूर करें। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बतला देता हूं कि कौन कौन हीरो थे जो इसमें मारे गए। जॉन बेलुशी पहला, सैम किनीसन सेकंड, जॉन कैंडी थर्ड, माइकल ओ डोंग फोर्थ, उसके बाद क्रिस फार्ले, फिर फिल हर्टमैन और हर्टमैन की वाइफ। ये सभी लोग लगातार मारे गए या फिर ये कह सकते हैं कि उस स्क्रिप्ट के अभिशाप ने इन लोगों को मार दिया। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में हनी मॉर्डेस और चार्लोट एक लेखक हुए हैं, उनका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टोरी को बतलाया भी था। हालांकि कहानी मुझे पूरी पता थी, लेकिन नाम और डिटेल के साथ बताने के लिए इसको पढ़ना पड़ा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतलाएं और इस तरीके की और भी फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी न किसी एक मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।